हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी एक्टिव पैसिव कैसे किए जाते हैं। तो वीडियो का लास्ट तक देखना। आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप एक्टिव पैसिव चुटकियों में करना सीख जाएंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल जरूर कर देना, जिससे कि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही देखने को मिल सके। तो यहाँ पर मैं आपको 3 टॉपिक बताऊंगी एक्टिव पैसिव में। तो तीनों टॉपिक को आपको याद कर लेना है, जिनसे आपको काफ़ी सीखने को मिलेगा कि एक्टिव पैसिव में कौन कौन से बदलाव होते हैं। तो चलिए मैं आपको तीनों टॉपिकों को पढ़ के बता देती हूँ, जिनसे आपको काफ़ी सीखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर लिखा है, पहले मैं आपको इसे पढ़ के बता देती हूँ कि एक्टिव वाक्यों में कर्ता को प्रधानता दी जाती है, यानी कर्ता से कार्य कराया जाता है, जबकि पैसिव कर्म को कर्ता बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट कार्य को करता है और पैसिव वाक्यों कर्म को कर्ता बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए दूसरे टॉपिक को हम पढ़ते हैं। तो दूसरा टॉपिक है हमारा, एक्टिव वाक्यों में क्रिया टेंस के अनुसार प्रयोग करते हैं, जबकि पैसिव वाक्यों में क्रिया हमेशा थर्ड फॉर्म के रूप में आती है। थर्ड फॉर्म पैसिव वाक्यों में हमेशा थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, इससे आप टेंस को सीखने में मतलब उसे हाल देख सकते हैं कि ये एक्टिव में या पैसिव में। उसमें थर्ड फॉर्म होगी तो ये पैसिव में है टेंस। तीसरा टॉपिक है हमारा, पैसिव से प्रोपोजिशन वाई का प्रयोग करके कर्ता को कर्म के रूप में लिखकर वाक्य को पूरा करते हैं। ठीक है, यहाँ पर वाई है, इसे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर वाई का प्रयोग करके पूरा करते हैं इस टॉपिक को, मतलब पैसिव वाक्यों को। ठीक है, अब मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस करके दिखाऊंगी, जिससे कि आपको काफ़ी सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर पहले आपको ये देखना है कि कर्ता और कर्म एक्टिव में होता है तो सब्जेक्ट पहले होता है, और पैसिव में होता है तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहले होता है। इसे आपको देखना है कि ये एक्टिव में या पैसिव में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि जो एक्टिव में होगा तो पहले सब्जेक्ट होगा, और पैसिव में होगा तो पहले ऑब्जेक्ट होगा। एक्टिव पैसिव करने से पहले आपको ये देखना है कि आई वी यू किस में बदलता है। तो यहाँ पर आई तो मी में बदलता है, वी अस में बदलता है, यू का यू ही रहता है, ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, दे का देम हो जाता है, इट का इट ही रहता है, और नाम यानी कि नेम का नेम ही रहता है, और थिंग यानी कि वस्तु थिंग ही थिंग रहती है। चलिए मैं इससे रिलेटिव आपको पहले आप इन सभी को याद कर लेना, जिनसे कि आपको एक्टिव पैसिव करने में बहुत ही आसानी होगी। इसे देख मतलब इसे आप जानने में बहुत आसानी मिलेगी आपको। इन्हें आप एक बार सीख जाएंगे तो आप एक्टिव पैसिव चुटकियों में करना सीख जाएंगे। चलिए अब मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करके बता देती हूँ। तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल हमने लिया है, ये एक्टिव में है। आपको कैसे देखना है एक्टिव में कि इसमें थर्ड फॉर्म नहीं होती, तो ये सेंटेंस है एक्टिव में है। और पैसिव में क्या होता है, पैसिव में थर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ पर एक्टिव में सेंटेंस दिया गया है, राम किल्स रावण। तो आप इसे यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट पहले है तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, यानी कि रावण एक है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर लाएंगे इज। ठीक है, अब किल्स की थर्ड फॉर्म क्या होगी, किल्ड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रावण इज किल्ड, और वाई का प्रयोग करके आपको क्या लिखना है, वाई राम। ठीक है, अब यहाँ पर आपको लिखेंगे राम। चलिए दूसरा सेंटेंस मैं आपको करके बता देती हूँ, जिससे आपको काफ़ी सीखने को मिलेगा। तो दूसरा सेंटेंस है हमारा, दे कॉल्स इन द क्लास। तो यहाँ पर आपको देखना है कि पहले सब्जेक्ट क्या है, अस। तो अस की मैंने आपको बताया था कि अस किस में होता है, वी में। ठीक है, WE। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वी, और वी के साथ इज तो लगेगा नहीं, वी तो बहुवचन शब्द में, तो यहाँ पर लगेंगे हम आर, वी आर। अब कॉल्स की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कॉल्ड। ठीक है, इन द क्लास, और वाई के साथ क्या लगेगा, दे की थर्ड
दे की क्या हो जाती है, देम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वाई देम। तो आप इस तरह एक्टिव पैसिव में सेंटेंसों को कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको इनके फॉर्मूला बता देती हूँ कि इनके फॉर्मूला क्या होते हैं। तो पहले मैं आपको एक्टिव का फॉर्मूला बताऊँगी। एक्टिव का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। अदरवाइज कुछ भी हो पीछे वो सब ऑब्जेक्ट के पीछे हुआ, ठीक है। और पैसिव का फॉर्मूला क्या है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ये हमारे एक वचन में होते हैं। इज एम आर ही, ये एक वचन है, ठीक है। ये एक वचन में शब्द आते हैं इज एम आर, और ये बहुवचन में आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक वचन में कौन कौन से शब्द हैं, इज एम आर, ही, शी, इट, ठीक है। और बहुवचन में आते हैं आर, वी, दे, यू, ये बहुवचन शब्द में आते हैं। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट, अदरवाइज कुछ भी हो पीछे वो सब्जेक्ट के बाद ही आएगा, ठीक है। तो चलिए इस सेंटेंस को हम करते हैं। तो पहले आपको यहाँ पर देखना है कि ऑब्जेक्ट क्या है। ये एक्टिव में दिया गया है, आप देख सकते हैं कि इसमें थर्ड फॉर्म नहीं है और सब्जेक्ट पहले दिया गया है। फॉर्मूले में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट देखना है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ए लेटर। तो हमें यहाँ पर लिखना है ए लेटर। तो लिखेंगे यहाँ पर ए लेटर, और लेटर के साथ हम आर तो लगाएंगे नहीं, लेटर ज़्यादा नहीं है, एक लेटर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एज, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, राइट की क्या हो जाएगी, रिटर्न, थर्ड फ्रॉम। तो रिटर्न, रिटर्न के बाद क्या आएगा, रिटर्न के बाद आएगा फॉर माय फ्रेंड, ठीक है। आप फॉर्मूले में देख रहे होंगे। फिर वाई के साथ क्या आएगा, वाई के साथ आएगा मी, यानी सब्जेक्ट सबसे लास्ट में, तो आप लिखेंगे वाई मी। आई किस में बदल जाएगा, मी में, ठीक है। अब चलिए मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस करके बता देती हूँ नेगेटिव सेंटेंस कैसे की जाती हैं। पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला बताऊंगी। तो पहले मैं आपको बताऊंगी नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला, एक्टिव का फॉर्मूला, पैसिव का फॉर्मूला, कैसे इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस को बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे पैसिव में, ठीक है। तो चलिए मैं आपको पहले एक्टिव का फॉर्मूला बता देती हूँ कि इसमें पहले दिया जाता है सब्जेक्ट, फिर प्लस डू डज प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अदरवाइज पीछे जो कुछ भी हो वो ऑब्जेक्ट के पीछे होगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर एक्टिव का मैंने फॉर्मूला बता दिया। अब मैं आपको पैसिव का फॉर्मूला बताऊँगी। यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट होगा, फिर इज एम आर प्लस नॉट, और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट, अदरवाइज पीछे सब्जेक्ट के जो कुछ भी हो सब्जेक्ट के पीछे होगा, ठीक है। अब मैं इनसे रिलेटिव आपको एक सेंटेंस करके बताऊंगी जिससे कि आपको काफ़ी सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा एक एग्जाम्पल है, आई डू नॉट हेल्प यू इन योर एग्जाम, ठीक है। तो इसे आप कैसे करेंगे कि यहाँ पर आपको क्या देखना है, पहले आपको यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले यू, यहाँ पर यू दिया गया है, आपको फॉर्मूले के अनुसार चलना है। तो पहले आप यहाँ पर लिखेंगे यू, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट यू है। फिर यू के साथ इज तो लगेगा नहीं, तो यहाँ पर यू के साथ हमें आर लगा लेना है, ठीक है। नॉट दिया गया है तो नॉट लिख लेंगे। हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेल्प, क्या होती है, हेल्प, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर लिखना है वाई के साथ आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, आई, यानी कि मैं, तो वाई के साथ मी हो जाएगा। इन यहाँ पर योर है, योर एग्जाम, तो इसे आप ऐसे कर सकते हैं, यू आर नॉट हेल्प्ड बाई मी इन योर एग्जाम, ठीक है। चलिए मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस का एक सेंटेंस और करके बताती हूँ जिससे कि आपको काफ़ी सीखने को मिलेगा। तो हमारा सेंटेंस है शी डज नॉट एब्यूज़ देम ऑन द वे। तो आप इसे कैसे करेंगे, तो यहाँ पर पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, दे की क्या हो जाती है, देम की हो जाती है दे, और दे के साथ इस तो लगेगा नहीं, आर लगेगा। फिर आपको नॉट लिख लेना है सब फॉर्मूले के अनुसार। एब्यूज़ की थर्ड फॉर्म क्या होती है,
फिर यहाँ पर लिखेंगे एब्यूज़ की थर्ड फॉर्म क्या होती है, एब्यूज्ड। फिर आप यहाँ पर लिखेंगे वाई, शी की क्या हो जाती है, शी की हो जाती है हर। आपको ये सब याद रखना है। फिर आपको ऑन द वे, ठीक है। आप इस तरह सेंटेंसें को, नेगेटिव सेंटेंस को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इन्हें कैसे किया जाता है, इनके फॉर्मूले क्या होते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी करके बता देती हूँ। तो यहाँ पर एक्टिव में उसका फॉर्मूला होता है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फ्रॉम प्लस ऑब्जेक्ट, अदरवाइज कुछ भी हो सब ऑब्जेक्ट के पीछे होगा एक्टिव में। अब पैसिव में होता है इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फ्रॉम प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट, अदरवाइज सब्जेक्ट के पीछे जो कुछ भी हो सब्जेक्ट के पीछे होगा। और सेंटेंस है हमारा डू यू नॉट लाइक देम इन योर क्लास। तो आप इसे कैसे करेंगे, तो यहाँ पर डू की क्या हो जाएगी, डू एक बहुवचन है तो डू की हो जाएगी आर, आर के साथ देम की क्या हो जाती है दे, नॉट की नॉट, और लाइक की थर्ड फॉर्म क्या होती है लाइक्ड, ठीक है। फिर वाई के साथ आप क्या करेंगे, वाई के साथ सब्जेक्ट क्या था हमारा यू, वाई यू। फिर इन योर क्लास, इन योर क्लास। इस तरह आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसों को बहुत ही आसान तरीके से कर सकेंगे। अब हमारा इसे आप नोट में लिख लेना, अगर क्यू डब्ल्यू जैसे टेंस में आया हो, ठीक है, तो इससे आप कैसे करेंगे। तो चलिए मैं आपको इसे करके बता देती हूँ। तो चलिए मैं इसका आपको फॉर्मूला बता देती हूँ कि क्यू डब्ल्यू शब्द जैसे पहले आया हो तो आप उसे कैसे करेंगे। तो इसका एक्टिव में इसका फॉर्मूला है क्यू डब्ल्यू प्लस डज डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और पैसिव में इसका फॉर्मूला है क्यू डब्ल्यू प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। हु शब्द आप इसे भी ध्यान से सुने कि हु जैसे टेंस में एक्टिव में हु शब्द पहले आया है हु, तो आप इसे कैसे करेंगे। एक्टिव में इसका फॉर्मूला पहले मैं आपको बता देती हूँ, फिर मैं आपको सेंटेंस करके बताऊँ। जैसे हु शब्द पहले आया सेंटेंस में तो आप पहले लिखेंगे, मैं इसका आपको फॉर्मूला बताऊँगी, हु प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और पैसिव में इसका फॉर्मूला है, यहाँ पर इज एम आर है तो आप यहाँ पर लिखेंगे, पैसिव में आपको इसका फॉर्मूला बता देती हूँ कि हु आपका पैसिव में वाई हुम हो जाएगा, पैसिव में आप इसे चेंज करेंगे तो वाई हुम हो जाएगा प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एग्जाम्पल से हमारे हु कॉल्स मी, तो आप इसे कैसे करेंगे, वाई हुम पैसिव में करना है तो वाई हुम। फिर यहाँ पर क्या है, फिर आप यहाँ पर लिखेंगे मी है यहाँ पर, तो यहाँ पर पहले आप लिखेंगे ए एम आई। आप कहेंगे कि आई पहले होगा, पर ऐसा नहीं है, ये टेंस के हिसाब से है और कॉल्स की कॉल्ड हो जाएगी। चलिए मैं आपको दूसरा सेंटेंस करके बता देती हूँ, जैसे कि हु टीच योर इंग्लिश, तो आप इसे कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया था कि हु आए तो वाई हुम हो जाएगा पैसिव में। फिर आपको क्या लिखना है, यू आर यू, टीच की क्या हो जाती है टॉट, थर्ड फॉर्म क्या होती है उसकी टॉट, तो आप यहाँ पर लिखेंगे टॉट टॉट इंग्लिश, टॉट इंग्लिश। वाई हुम आर यू टॉट इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क सब पे आपको लगा देना है, क्यू डब्ल्यू शब्द बीच में है। आई होप दोस्तों कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल जरूर कर देना, जिससे कि मेरी आने वाली हर नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही देखने को मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।